Welcome you in Vardhaman e-learning classes. In last video we start new chapter 6 in EVS types of plant. In last video I discussed you types of plants. So basically plants are two types. First is terrestrial plants and second is aquatic plants. What is the meaning of terrestrial plants? Terrestrial plants कौन से होते हैं? लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था plants that grow on land are called terrestrial plants. Main examples of terrestrial plants are plants that grow in plains, plants that grow in cold and hilly regions, plants in hilly region with heavy rainfall, plant in desert, plant in marshy places, plants in hot and humid region and plants related to grass family. इन plants के बारे में और इन plants की जो main examples हैं इनके बारे में हमने और इनमें क्या क्या special characteristics इनके habitat के according इनमें develop हो जाती हैं इनके बारे में हमने last video में पढ़ा था. Today we start new topic aquatic plant. यानी terrestrial plants के बारे में हमने कहाँ पढ़ा था last video में. अब remaining part of this chapter aquatic plant. जो सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का उसके बारे में वी लर्न टुडे. तो एक्वाटिक प्लांट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्वा? एक्वा का मीन्स क्या होता है? एक्वा इज रिलेटेड टू वाटर. यानी एक्वाटिक अगर कहीं भी आए एक्वाटिक एनिमल्स हैं एक्वाटिक प्लांट्स हैं तो इसका मीन्स क्या हुआ कि एक्वाटिक प्लांट्स यानी प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट्स. वो प्लांट्स जो पानी में ग्रो करते हैं पानी में ही रहते हैं उनके अंदर ऐसे करैक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाते हैं जो उन्हें पानी से कोई हार्म नहीं होती. अगर हम उन्हें अदर प्लेसेस पर ड्राई प्लेसेस पर रखते हैं प्लेन एरियाज में रखते हैं तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. इस तरह के प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? एक्वाटिक प्लांट्स. दीज आर थ्री टाइप्स. तीन तरह के ये प्लांट्स होते हैं. फर्स्ट इज फिक्स्ड प्लांट, सेकेंड फ्लोटिंग प्लांट्स एंड थर्ड इज सबमर्ज्ड प्लांट. फर्स्ट इज फिक्स्ड प्लांट. आपकी बुक में पहले दिया हुआ है फर्स्ट इज आपकी बुक में फर्स्ट है फ्लोटिंग प्लांट, सेकंड है फिक्स्ड प्लांट एंड थर्ड है सबमर्ज्ड प्लांट. तो फर्स्ट नाउ सी इन योर बुक फर्स्ट इज फ्लोटिंग प्लांट. फ्लोट का मीन्स आपको समझ में आ रहा होगा यानी वो चीज जो पानी के ऊपर ही सतह पर तैरती है उसे हम बोलते हैं फ्लोटिंग प्लांट्स. देखिए some plants are seen floating on the surface of water pond and lake. Plants like duckweed and water hennet float freely on the top of the water. कुछ प्लांट कौन कौन से प्लांट्स इनके मेन एग्जाम्पल्स कौन से हैं? डकवीड मेन एग्जाम्पल्स आर duckweed and water hennet. देखिए आप इसमें इजीली देख सकते हैं कि ये प्लांट्स कैसे होते हैं पानी की अपर सरफेस पर. कहाँ पर पानी होता है यानी पॉन्ड्स में या लेक में. यानी ये पानी लेक या पॉन्ड्स में आप जिस पानी को देखते हैं उस पानी की अपर सरफेस में आपको फ्लोट करते हुए दिखाई देते हैं. और कौन कौन से मेन एग्जाम्पल्स हैं इनके? डकवीड एंड वाटर हाइनेथ आर द एग्जाम्पल ऑफ सच एज प्लांट्स. और क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? दे हैव स्पंजी बॉडीज विथ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस फिल्ड विथ एयर. इनकी बॉडीज कैसी होती है? स्पंजी. जैसे आपने सोफे वगैरह पर कभी बैठते होंगे तो आप देखते होंगे बैठे वैसे ही दब जाता है. क्यों दब जाता है? क्योंकि जो सोफे के अंदर क्या स्पंज भरी होती है और स्पंज होने से क्या होता है इनका इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेज इसमें ज़्यादा होता है जिससे इनके बीच में एयर भरी होती है और जब आप उस पर बैठते हैं तो क्या होता है वो एयर प्रेस होती है कंप्रेस होती है. इसी तरह से इन प्लांट्स में होता है कि इनकी जो बॉडी है वो कैसी होती है? स्पंजी होती है. और स्पंजी होने की वजह से क्या होता है कि इसके अंदर एयर भरी फ्लप होती है और इसी के कारण ये वाटर में फ्लोट करते रहते हैं. वाटर हैनेथ हैज स्वॉलन लीफ स्टॉक द फिल्ड विथ एयर. इनकी जो लीव्स होती हैं वो फूली हुई होती हैं और जो वाटर हैनिथ प्लांट है
इसकी जो लीव्स हैं उसको फिल्ड, इनके जो स्टॉक होता है, स्टॉक में तना जो होता है वो कैसा होता है कि अंदर से पोल खोखला होता है जिसके अंदर एयर फिल होती है। नेक्स्ट इज सेकंड इज फिक्स्ड प्लांट। Some plants like water lily and lotus have root that fix plant in the mud at the bottom of the ponds. कौन से plants इसके एग्जाम्पल हैं? वाटर लिली एंड लोटस। इन प्लांट्स में क्या होता है कि इनकी जो रूट्स होती हैं, कौन कौन से इनके मेन एग्जाम्पल्स हैं? मेन एग्जाम्पल्स आर ऑफ सच प्लांट्स इज वाटर लिली एंड लोटस। यानी इनकी जो रूट्स होती हैं वो तो मड में फिक्स होती है, यानी इन प्लांट्स किसके? लोटस और वाटर लिली। और ऊपर इनके जो फ्लावर्स हैं, स्टेम्स हैं, वो आपको फ्लोट करते हुए दिखाई देंगे, इसीलिए इन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड प्लांट। These plants have plate-like leaves, flat leaves coated with the backs on long and hollow stalk that allow float on the surface of the water. इनकी जो leaves होती हैं, किनकी? फ्लोटिंग प्लांट्स की। जो इन प्लांट्स की जो leaves होती हैं वो कैसी होती हैं? लाइक अ प्लेट होती है, और इन लीव्स के ऊपर क्या होता है? वैक्स की कोटिंग होती है। यानी वैक्स मीन्स मोम जो होता है, मोम जैसा एक सब्सटेंस होता है, वो उनके ऊपर से एक अपनी कोटिंग किए होता है जो इन्हें पानी में स्पॉइल होने से रोकता है, यानी पानी में इनकी पत्तियां वगैरह खराब नहीं होती हैं। The stem of these plants are very flexible. मोस्टली आप किसी भी प्लांट का अगर आप स्टेम लेते हैं, जैसे मैंने किसी भी प्लांट का एक स्टेम लिया है और आप इसे जब लेते हैं और इसे करते हैं तो क्या होता है? ये इजीली टूट जाता है। पर जो फिक्स्ड प्लांट होते हैं, जो पानी में फिक्स्ड रहते हैं, एक्वाटिक प्लांट होते हैं, इनका जो स्टेम होता है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। आप इसे कितना भी तोड़िए मड़ोड़िए ये टूटता नहीं है। इसी के कारण क्या होता है? जब पानी का वाटर करंट सप्लाई होता है, पानी की जब लहरें आती हैं तो ये इजीली फेस उन लहरों को कर सकते हैं। तो द स्टेम इज वेरी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मीन्स यानी आप उसे कितना भी तोड़े मड़ोड़े और ये चीज़ टूटे नहीं, उससे हम क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल। दे बेंड with the flow of water, thus do not get damage strong current. The stomata is on the upper surface of the leaves. मोस्टली प्लांट्स में स्टोमेटा कहाँ पर फाउंड होते हैं? आप सभी को पता है स्टोमेटा क्या होते हैं? टाइनी ओपनिंग प्रेजेंट ऑफ द अंडर सरफेस ऑफ द लीफ। किसी भी लीफ पर, कोई भी लीफ है, कोई भी प्लांट है, उसकी लीफ पर डाउन सरफेस पर, नीचे की सरफेस पर क्या है? छोटे छोटे से पोर होते हैं जिन्हें हम टाइनी ओपनिंग्स होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। और क्या फंक्शन होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करना और ऑक्सीजन को बाहर निकालना। मोस्टली प्लांट्स में कहाँ पर होते हैं? लोअर साइड में, अंडर सरफेस पर। एक्वाटिक और वो भी फिक्स प्लांट में स्टोमेटा कहाँ पर होते हैं? अपर सरफेस में, ऊपरी सतह पर स्टोमेटा पाए जाते हैं। और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा? एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो अपर सरफेस में जब स्टोमेटा होते हैं जो इन्हें गैसेज एक्सचेंज में इनकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज सबमर्ज्ड प्लांट। सबमर्ज मीन्स जो कंप्लीटली लिव इन वाटर, यानी इनको ये आपको ऊपरी वाटर की अपर सरफेस में दिखाई नहीं देंगे। मेन एग्जांपल्स ऑफ सच प्लांट आर टैप ग्रास एंड हाइड्रा। ये इनके एग्जांपल्स हैं। कौन से प्लांट्स हैं? टैप ग्रास, एंड हाइड्रा। कैसे प्लांट्स हैं? कंप्लीटली मर्ज्ड इन वाटर, इसीलिए इन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? सबमर्ज्ड प्लांट। यानी ये पूरी तरह से इनके जो ईच पार्ट ऑफ द प्लांट, चाहे वो लीफ हो, स्टेम हो, रूट हो, सब कुछ कहाँ रहती है? पानी के अंदर। These plants are also called underwater plant, क्योंकि ये completely water के अंदर रहते हैं, इसलिए हम इन्हें और किस नाम से जानते हैं? Underwater plants. Plants like hydra and tabgrass grow completely underwater. Their roots fix them muddy soil. यानी इन plants की जो roots होती हैं
वो पॉन्ड्स या लेक के अंदर जो सॉइल होती है उसमें फिक्स रहती हैं। दे हैव नैरो लीव्स विदाउट स्टोमेटा, इनकी लीव्स पर स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होते हैं, इनकी लीव्स विदाउट स्टोमेटा होती हैं। दीज प्लांट ब्रीथ विद देयर बॉडी सरफेस। अब स्टोमेटा नहीं है तो प्लांट में ब्रीथिंग कहाँ से होगी? मोस्टली प्लांट में तो स्टोमेटा होते थे, और स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करना और ऑक्सीजन को बाहर निकालना। पर इनमें स्टोमेटा प्रेजेंट, इनकी लीव्स कैसी होती है? विदाउट स्टोमेटा। जो सबमर्ज्ड प्लांट होते हैं इनमें स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं, तो ये ब्रीथिंग की प्रोसेस कैसे करते हैं? इनके स्टेम्स में, स्टेम्स जो होती हैं इन प्लांट्स की, उनसे इनमें ब्रीथिंग होती है, क्योंकि इनकी लीव्स पर स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं। दीज प्लांट ब्रीथ with their body surface, the stem are flexible and have air space। और इनका भी स्टेम कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है, यानी आप इसे कितना भी तोड़े मरोड़े आप इजीली इसकी तरह, इस स्टेम की तरह से भी तोड़ नहीं सकते हैं। और इसके अंदर एयर फिल होती है क्योंकि इसके अंदर स्पेस होता है। दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम वाटर फॉर photosynthesis and give out oxygen that is used by aquatic animals। ये जो प्लांट्स हैं यूज्ड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द फोटोसिंथेसिस। जैसे अदर प्लांट्स जो होते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए किस गैस का यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये भी प्लांट जो है सबमर्ज्ड प्लांट हैं, वाटर के अंदर रहते हैं, तो वाटर के अंदर भी जो ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वाटर के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? वाटर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एक्वाटिक एनिमल्स, जो पानी के अंदर रहने वाले एनिमल्स है, जैसे फिशेज है, क्रोकोडाइल है, स्नेल है, क्रेब है, ये सारे एनिमल्स कहाँ रहते हैं? वाटर में। और ये कौन सी गैस अंदर लेते हैं? ऑक्सीजन को। रिलीज कौन सी करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो सबमर्ज्ड प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। वो ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन का यूज कहाँ होता है? जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, जैसे फिशेज वगैरह हैं, या क्रोकोडाइल जब फिश के पानी के अंदर है, या क्रेब है, स्नेल है, उस ऑक्सीजन का यूज ये एक्वाटिक एनिमल्स करते हैं। नेक्स्ट एक और स्पेशल टाइप के प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। Which are insectivorous plants। वैसे मेनली बेसिकली जो प्लांट्स हैं वो टू टाइप के हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड एक्वाटिक, एंड एक अदर टाइप आल्सो इज इंसेक्टिवोरस। नाम से ही आपको समझ में आ रहा, इंसेक्टिवोरस प्लांट मीन्स वो प्लांट्स जो इंसेक्ट्स को कंज्यूम करते हैं फॉर द अपनी न्यूट्रिशन को लेने के लिए, उन प्लांट्स को हम क्या करते हैं? क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। देखिए क्या इसमें स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सम प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। दे कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट, ये इंसेक्ट्स को कंज्यूम करते हैं, इसीलिए इन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। मेन एग्जांपल्स इनके कौन से हैं? कौन कौन से प्लांट्स ऐसे होते हैं? एग्जांपल्स आर पिचर प्लांट, एंड वीनस फ्लाईट्रैप। फर्स्ट इज पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, यानी ये प्लांट्स कैसे हैं? जो इंसेक्ट्स को कंज्यूम करते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप एंड सनड्यू आर सम एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट। सच प्लांट ग्रो सॉइल दैट इज पुअर इन नाइट्रोजन। ये प्लांट्स कैसी सॉइल में ग्रो होते हैं? जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। ऐसी सॉइल जहाँ पर नाइट्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है, उस तरह की सॉइल में ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रो होते हैं। दे फुलफिल द स्टोरेज ऑफ नाइट्रोजन बाय ट्रैपिंग
इंसेक्ट्स, और ये अपनी नाइट्रोजन की कमी को कैसे पूरा करते हैं, इंसेक्ट को अंदर कंज्यूम करके। सच प्लांट वियर ब्यूटीफुल फ्लावर्स विद अट्रैक्टिव कलर, यानी ये जो प्लांट्स होते हैं, कौन से प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इनकी जो लीव्स होती हैं, ये प्लांट जो होते हैं इनकी लीव्स जो होती हैं वो कैसी होती है, कलरफुल होती हैं। कलरफुल लीव्स के कारण जो इंसेक्ट्स होते हैं वो इन्हें देखकर अट्रैक्ट होते हैं और इनके ऊपर आकर बैठते हैं, और जब इंसेक्ट्स इनके ऊपर आके बैठते हैं तो ये उन इंसेक्ट्स को कंज्यूम करता है और अपने न्यूट्रिशन को उन इंसेक्ट्स से, नाइट्रोजन की कमी को उन इंसेक्ट से लेता है। तो क्या पढ़ा आज हमने, क्या था, एक्वाटिक प्लांट्स के बारे में। एक्वाटिक प्लांट्स आर 3 टाइप, फ्लोटिंग प्लांट, फिक्स्ड प्लांट एंड सबमर्ज्ड प्लांट, एंड एक वन अदर टाइप आल्सो प्लांट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इन सभी के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स। तो आपको इनके एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए कि कोई भी गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स, तो आप क्या बोलेंगे, डकवीड एंड वाटर हाइनेथ। इसी तरह से गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स्ड प्लांट, वाटर लिली एंड लोटस प्लांट। इसी तरह से गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट, तो वीनस फ्लाईट्रैप एंड pitcher plants are the example of insectivorous plants. This chapter is finished here. Till then keep revising. Next video we will start next chapter. Thank you.